Hello, good evening, everyone. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. इंटीग्रेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने पेपर डिस्कशन कर लिया था, अब इंटीग्रेशन आगे पढ़ लेते हैं। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने किया था, तो उसी को आगे थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करो एक बार। अब यहाँ पे ऐसे फंक्शन है जिसमें किसी को भी फर्स्ट किसी को भी सेकंड माना जा सकता है, क्योंकि दोनों का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको पता ही है। तो इसको इंटीग्रेशन को आई मान लेते हैं। आप चाहो तो किसको भी मान सकते हो। मान लो ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करो जल्दी से और देखो क्या आ रहा है। हाँ बोलो। सर वो मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 3 जो बाय पार्ट था वो एक बार आप समझा देते। हाँ, मॉड्यूल भी डिस्कशन करेंगे। मॉड्यूल का डिस्कशन एक साथ ले लेंगे, सैटरडे को ले लेते हैं। सैटरडे तक आप लोग मॉड्यूल का भी कर लेना और जो पीवाईक्यू की वर्कशीट है वो भी ट्राई कर लेना, ताकि फ्राइडे सैटरडे डाउट डिस्कशन हो जाए। इस कोशिश करेंगे इस वीक के एंड तक हमारा ये इंटीग्रेशन फिनिश हो जाए, ताकि फिर एक वीक की छुट्टी के बाद आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रेशन में स्टार्ट करो। इसलिए कोनिक सेक्शन आप खुद से ही कर लेना रिकॉर्डिंग के थ्रू, ठीक है। ताकि हमारा इंडेफिनेट इस वीक तक खत्म हो जाएगा, अदरवाइज सिलेबस डिले होगा। एक वीक की छुट्टी भी आ रही है। सर वैसे छुट्टियां किस लिए हैं वो टीचर्स की क्लस्टर मीट भी है, और पंजाब में स्कूल का एग्जाम है, और एक दो जगह और स्टेट में स्कूल का एग्जाम है, इसलिए एक वीक का ब्रेक दिया है, 22 से 27। तो 22 से 27 में छुट्टी रहेगी, तो आप लोगों का जो भी प्रीवियस छूटा हुआ है या फिर जो भी काम पेंडिंग हो, जो भी रिवीजन करना हो, प्रैक्टिस करना हो, एक हफ्ते का बहुत गोल्डन टाइम है आपके पास। प्रॉपरली चीजें रिवाइज कर लेना, रिकैप कर लेना। अगला जो भी मेजर टेस्ट आने वाला उसकी तैयारी कर लेना। सर संडे को टेस्ट होगा फिर? हाँ, टेस्ट तो होगा, टेस्ट होगा, बस क्लासेस नहीं लगेगी मंडे टू सैटरडे, नेक्स्ट मंडे टू नेक्स्ट सैटरडे। ठीक है, चलो करते हैं। देखो, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे अप्लाई करते थे जल्दी से। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फॉर्मूला याद करवाया था पिछली बार, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। तो हो जाएगा e की पावर x इंटू कॉस एक्स। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब वापस से यहाँ पे दो फंक्शन आ गए, है ना। अब इसमें वापस से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दो। इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड मान लेना। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इससे आप देखो कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन था आई, वो वापस क्रिएट हो गया यहाँ पे। ये अपना क्वेश्चन क्या था, आई था, ये इंटीग्रेशन आई। यस सर। वापस से क्रिएट हो गया, और ये माइनस टाइम्स क्रिएट हो तो माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो हर बार ऐसा कभी ऐसा वापस आई क्रिएट हो जाता। पिछली बार भी क्वेश्चन कराया था जिसमें वापस इंटीग्रेशन क्रिएट हो जाता है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आई प्लस आई हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, e की पावर x कॉमन cos x प्लस sin x बचेगा, प्लस c। ये हो जाएगा 2i, तो i कितना हो जाएगा 1/2 e की पावर x इंटू cos x प्लस sin x। तो एक स्टैंडर्ड वेराइटी है, बस ध्यान रखना है आपको। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करो कि वापस से वो फंक्शन फिर से क्रिएट हो जाता है,
उधर जाके वापस आई लिख दोगे, आई प्लस आई 2y हो जाएगा। ठीक है, ये एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल था आपका। तो ऐसा हो सकता है, पिछली बार भी ऐसा क्वेश्चन कराया था। क्लियर हो गया यहाँ तक? बोलो। यस सर। ओके, अब जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पे कॉस के साथ ln x दिया हुआ है। ऑफ कोर्स इसका इंटीग्रेशन पता नहीं है मुझे, लेकिन वापस एक चीज पता है कि भाई कॉस और साइन ये बस एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करना है, लेकिन दूसरा कोई फंक्शन नहीं, इसलिए क्या मानेंगे 1। एक और फंक्शन को क्या मानेंगे 1। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन एक बार बाई पार्ट्स अप्लाई करो, देखो आंसर आ रहा है क्या, करो ट्राई। किसी एक को फर्स्ट फंक्शन मानो, किसी एक को सेकंड। ऑफ कोर्स पता है जिसका इंटीग्रेशन नहीं पता है उसको फर्स्ट फंक्शन ही मानना पड़ेगा, इस पूरे को फर्स्ट, 1 को सेकंड। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जल्दी से सब लोग अप्लाई करो और देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन बाई पार्ट ढंग से अप्लाई करो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन में फॉर्मूला ढंग से अप्लाई करो, देखो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। Sir, C option. सी ऑप्शन, ओके। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन ln x, और फिर ln x का करोगे डिवाइड बाई x। चेन रूल से डिफरेंस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, या x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x cos ln x माइनस माइनस प्लस साइन ln x। अब देखो जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वैसे ही वापस से कुछ क्रिएट हुआ है, इसमें एक बार और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा 1 मान के। ये वापस से आपका फर्स्ट फंक्शन, ये आपका सेकंड फंक्शन, एक बार और अप्लाई कर दो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, x cos ln x प्लस यहाँ पे वापस अप्लाई करके फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ln x का हो जाएगा 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, x x कैंसिल। देखो वापस से आई क्रिएट हो गया, बोलो जो ओरिजिनल में आई माना था ये आई तो है, आया ना। इंटीग्रेशन ऑफ cos ln x इसी को तो आई माना था आपने, समझ में आ रहा है। यस सर। माइनस आई उधर प्लस आई हो जाएगा, आई प्लस आई 2y हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा x कॉमन cos ln x प्लस sin x। ठीक है, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ऐसी वेराइटी है, कभी अगर नीड है तो 1 मान के सॉल्व करोगे, वापस फंक्शन क्रिएट होता है, उधर भेजोगे 2y क्रिएट होगा, i को इधर भेज के डिवाइड करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन। कभी कभी थोड़े से ऐसे मैनिपुलेटिव क्वेश्चन आएंगे जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, दिख रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री के साथ एल्जेब्रिक फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं है ना। ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रा फंक्शन का कोई रिलेशन होता ही नहीं है, एक में x है और एक में x sin x है। पूरा या तो ट्रिग्नोमेट्री है, पूरा एल्जेब्रिक हो। और जब दो अलग अलग फंक्शन मिक्स होते हैं तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ही सोचते हैं, हाँ है ना, बोलो। यस सर। ठीक है, यस सर। यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक, अगर पूरा अकेला ट्रिग्नोमेट्री होता तो अपन दिमाग अलग लगाते हैं, पूरा एल्जेब्रिक होता तो दिमाग अलग लगता है, लेकिन एल्जेब्रा ट्रिग्नोमेट्री तो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन होल स्क्वायर के टर्म्स में और अलग ही फंक्शन। तो कहाँ से स्टार्ट करें ये सोचने का आया, तो क्या करें तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में चीज गिवन है ये भी अच्छी है थोड़ी सी। इसका अगर आप डिफरेंशिएशन सोचोगे, इसको अगर अपन टीवी मान के कुछ सोचें तो इसका डिफरेंशिएशन निकाल के देखते हैं क्या आता है। इस डिनोमिनेटर का मैं डिफरेंशिएशन करके देख रहा हूं। इस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन जब आप करोगे तो यहाँ पे पहले प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, u डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू
वो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, ये साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो डिफरेंशिएशन सिंपली क्या आ रहा है, x cos x आ रहा है। तो एक छोटा सा नंबर ही आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, x cos x। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे दो फंक्शन तो चाहिए, ये तो इतना तो लॉजिक लग रहा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है, लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के लिए भी दो फंक्शन चाहिए जिसमें एक का इंटीग्रेशन पता और एक का डिफरेंशिएशन करना पड़े। तो यहाँ पे दो फंक्शन क्रिएट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस x sin x प्लस cos x को अलग करा और इस x स्क्वायर को अलग करा। अब किसी एक का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, किसी एक का डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए। अब इसका जो इंटीग्रेशन कब हो सकता है, अगर इसको t मानो ऊपर वाला dt में चल जाए तो इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर क्रिएट कर रहे हैं, तो x cos x यहाँ पे मल्टीप्लाई किया और इधर x cos x से डिवाइड कर दिया। क्या करा मैंने, इसका जो डिफरेंशिएशन था डिनोमिनेटर का, उसका जो डिफरेंशिएशन है उसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया, उसको क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई डिवाइड। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर अब ये जो पार्ट बना मेरे पास नया पार्ट, इस पार्ट का इंटीग्रेशन करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसका आसानी से मैं इंटीग्रेट करूंगा, नीचे वाले को टी मानूंगा, ऊपर वाला अपना dt में चल जाता है। इसका इंटीग्रेशन पता है तो इसको, जिसका इंटीग्रेशन पता है उसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, और डिफरेंशिएशन तो हम किसी का भी कर सकते हैं। तो जो बचा हुआ फंक्शन इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन। अब यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, तो सेकंड फंक्शन का भी इंटीग्रेशन आप अलग से करके लिख लो ताकि यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। तो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होगा, x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बोलो, सर नीचे वाले को टी मान लेंगे, ऊपर डिफरेंशिएशन होगा। नीचे वाले को टी मानोगे, ऊपर वाला dt में चल जाएगा, 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा, हाँ है ना। सर हाँ, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 दैट इज -1/t। क्लियर है, यस सर। और t की वैल्यू वापस रख दोगे तो आपका इंटीग्रेशन आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन तो आप निकाल लिया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर देते हैं। i इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट में भी x कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या है, -1/t, -1/t, t मतलब फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर रहा हूं, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, यस सर। u डैश इंटू v माइनस v डैश, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन इंटू u अपॉन v स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का इंटीग्रेशन ऑलरेडी पता ही है आपको, x sin x प्लस cos x। क्लियर है, यस सर। देखो ये x sin x प्लस cos x ऊपर भी और नीचे भी कैंसिल हो गया, है ना, सेम फंक्शन क्रिएट हो गया। ऊपर भी तो x sin x प्लस cos x था और नीचे भी वही क्रिएट हो गया, तो आपका क्वेश्चन बहुत सिंप्लीफाइड हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर, और सेकंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x। बोलो, तो कभी भी ऐसी वेराइटी भी आ सकती है जहां पे दो फंक्शन मिक्स से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना है, तो ऐसा फंक्शन क्रिएट कर लो जिसका इंटीग्रेशन आसान था, क्योंकि डिफरेंशिएशन तो आप किसी का ना किसी का क्रिएट कर ही सकते हो। और जनरली ऐसा होता है कि जिसका डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करने के बाद चीजें सिंप्लीफाई हो जाती है। समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, यस सर। Yes, sir. ओके। ये घर पे वापस रिपीट ट्राई करना, तब जाके लॉजिक बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अभी फर्स्ट वाला ही फॉर्मूला देखेंगे, सेकंड वाला अभी डिटेल में नहीं देखेंगे, बाद में करूंगा इसमें, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लो। फॉर्मूला क्या है, जब भी इंटीग्रेशन में e की पावर x आए और अंदर fx और f डैश x है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है अपन को। इसका आंसर आप डायरेक्ट लिखोगे, जब भी e की पावर x के साथ fx और f डैश x का टर्म क्रिएट हो, इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा e की पावर x इंटू fx। ये रिजल्ट एक तरह का। अच्छा, ये रिजल्ट का प्रूफ कैसे आया, इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करके ही प्रूव किया है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करोगे प्रूफ आसानी से हो जाएगा, एनसीईआरटी में इसका प्रूफ भी गिवन।
लेकिन आपको ये रिजल्ट याद रखना है, डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करें। जब भी ऐसा फंक्शन देखिए डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करोगे आंसर निकालोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. याद कर लो इसको। e की पावर x fx प्लस f डैश x का आंसर ये लिखिए। फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने ऐसा दिया क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x, तो क्या यहाँ पे fx और f डैश x दिख रहा है? यस Yes, sir. Yes. दिख गया। कौन fx होगा? Sir, Sir, one tan. upon Tan वर्स। tan इनवर्स, और ये f डैश हो जाएगा। तो आपका Yes, आंसर sir. क्या आ जाएगा? e की पावर x इंटू एफ एक्स, मतलब डायरेक्ट आंसर लिखना है, कुछ भी दिमाग में लगाना है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब देखो इसमें क्वेश्चंस आते हैं जेई में भी, लेकिन आपको कभी कभी वो डायरेक्ट कभी नहीं देंगे कि ये एफ एक्स से एफ डैश एक्स, वो तो सिंप्लीफाइड हो जाएगा। आपको कभी कभी मैनिपुलेट करना पड़ेगा, मतलब इस तरह से सिंप्लीफिकेशन करने पड़ेगी चीजों को, ताकि एफ एक्स अलग हो जाए, एफ डैश एक्स अलग हो जाए, और हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सके। तो सबका अपना अपना एक तरीका होता है, तो आज की क्लास में हम वो भी सीखेंगे अभी, इसलिए आपको ऑब्जर्वेशन ध्यान से रखना है अभी। चलो पहले कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, करो ट्राई। एफ एक्स और एफ डैश एक्स ढूंढो। सर हो गया। कौन एफ एक्स होगा, कौन एफ डैश एक्स होगा? Sir, one upon One by x x. f. 1/x एफ एक्स हो जाएगा, Yes, sir. यस सर क्योंकि 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x स्क्वायर तो होता है। Yes, sir. Yes, sir. ये Minus देखो 1 ध्यान by x. रखना, 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है -1/x स्क्वायर, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? Sir, -2/x। minus 2 Minus by 2 by x. x. देखो जब भी पावर नीचे होती है डिफरेंशिएट होता है, नीचे की पावर बढ़ती जाती है, फिर -2/x के ऊपर करोगे तो -3/x की पावर 4 आएगा, इसे पावर नीचे क्या होगी, बढ़ती जाएगी, हाँ है ना? Yes, sir. फिर इस क्वेश्चन में तो ये 1/x दिया हुआ और इसी का डिफरेंशिएशन इसके साथ दिया हुआ था, तो ये आपका f हो जाएगा, ये आपका f डैश हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बताओ यहाँ पे भी डायरेक्ट। Sir, sin inverse x का रखा पड़ा। एफएक्स होगा सर क्लियर हो गया? डायरेक्ट आंसर लिख दूं? Yes, sir. यस Sir. पक्का है ना? ठीक है, Yes, sir. करो। अलग अलग करो, फिर सोचो, एफ एक्स और एफ डैश एक्स क्रिएट करो। Sir हो गया। ठीक है, देखो ध्यान से, एफ एक्स और एफ डैश एक्स क्रिएट करना है। पहले इसको अलग किया, करके देखा, अब जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे वो अप्लाई कर दो। 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला 2, To cos square of. यहाँ पे भी 2 cos Yes, स्क्वायर x, और ऊपर भी क्या हो जाएगा 2 sin x cos x। Yes. 2 2 कैंसल, यहाँ बचेगा secant स्क्वायर x
और यहाँ बचेगा 10x। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, एक f हो जाएगा, एक f डैश हो जाएगा, तो ये f, ये f डैश x, आंसर क्या जाएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस c। क्लियर, समझ में आ रहा है? Yes. Yes. ठीक है, तो चलो अब यहाँ सोचो, लीनियर फैक्टर है, नीचे पावर 2 आ रही है, डिवाइड में होल स्क्वायर है, इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड में स्क्वायर क्रिएट होता है। बताओ क्या करें? फिर ऊपर वाले ऐड से प्लस करना। हाँ, ऊपर वाले को क्या लिखें, बताओ क्या मैनिपुलेशन करें? 2 प्लस एक्स माइनस 1। हाँ, देखो न्यूमरेटर में 2 प्लस एक्स क्रिएट कर देते हैं, न्यूमरेटर में 2 प्लस एक्स क्रिएट कर रहा हूं, ताकि अलग अलग जब करो तो एक जगह 2 प्लस एक्स की पावर 1 बने और एक बार 2 प्लस एक्स की पावर 2 बने। अगर 2 प्लस एक्स की पावर 1 बनानी तो ऊपर न्यूमरेटर में क्रिएट करना पड़ेगा, तो 1 प्लस एक्स को क्या लिखा जा सकता है, 2 प्लस एक्स माइनस 1। बोलो, Yes, sir. अब कर दो अलग अलग, जैसे ही अलग करोगे हो गया क्रिएट। देखो ध्यान हाँ से, सर। ये एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स, तो e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। बोलो समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, तो देखो ऐसा लॉजिक सोच ये लेके सोचा कि पावर 1 से 2 क्रिएट करना, तो ऊपर एक किया फिर अलग अलग करके देखा, तो एक फंक्शन था उससे उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, Yes, sir. चलो यहाँ पे दिमाग लगाओ। अब पावर 3 है, पावर 3 कब क्रिएट होती है, इसका डिफरेंशिएशन में पावर 3 क्रिएट होती हम सर 1/x²। है। सर पावर 2 इधर वाले की। Yes, sir. अगर ये पावर 2 होती तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये होता है। यस Yes, सर। sir. अब लगाओ दिमाग इसमें, हो गया सर। हो गया क्या फिर क्रिएट? ऊपर एक्स प्लस 5 माइनस 2 लिखते हैं। हाँ, डिनोमिनेटर में x प्लस 3 की जगह क्या लिखोगे, x प्लस 5 माइनस 2। Yes, sir. अब वापिस से अलग अलग, जैसे ही अलग अलग करोगे हो गया क्रिएट। ये एफ एक्स, ये एफ डैश एक्स है ना? Yes, sir. Yes. लगाओ दिमाग, हो रहा है? हो गया Sir, सर। done. ठीक है, अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा, क्या करें बताओ? सर ऊपर प्लस माइनस कर देंगे हाँ, प्लस माइनस 1 न्यूमरेटर कर दो, न्यूमरेटर में प्लस 1 और माइनस 1 कर दो, तो x माइनस 1 को ये लिख सकते हैं,
बोलो। Yes, sir. न्यूमरेटर में जो x माइनस वन है उसकी जगह अगर ये लिख देंगे तो अलग अलग कर देते हैं, x प्लस वन को अलग और माइनस टू को अलग, वापस से वही फंक्शन क्रिएट हो गया। Yes, sir. ये f तो ये f डैश, आपका आंसर जाएगा e की पावर x इंटू एफ एक्स। करो ट्राई। अब क्या करें बताओ। अब क्या करें। सर अगर ऊपर -1 +1 करेंगे फिर उसको x² -1 लिख के उनको अलग अलग कर हाँ। लेंगे। ठीक है, अब देखो x प्लस वन क्रिएट करना है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ही क्रिएट होगा, ए प्लस बी माइनस बी से। तो ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वन क्रिएट किया, अब अलग अलग कर दो सब लोग। एक्स स्क्वायर प्लस वन को क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस का टू। अब अलग अलग करो, देखो हो रहा है कि नहीं। या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी कट जाएगा, ए माइनस बी बचेगा। हो गया है। अब ये एफ होगा तो ये एफ डैश होगा, करके देख लेना। इसी का डिफरेंशिएशन ये आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स। क्लियर हो गया। Yes, sir. देखो स्टार्टिंग में टफ लगेंगे क्वेश्चन, लेकिन जैसे जैसे अभी आइडिया लग जाएगा तो अगली बार दिमाग लगा लो। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे दिमाग लगा लोगे ना, आया ना। Yes. Yes, sir. Yes. तो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में क्लियर करना है। या वन प्लस एक्स की जगह आपने क्या लिखा, टू प्लस एक्स माइनस वन। या इसको क्या लिखा, एक्स प्लस फाइव माइनस टू। यहाँ पे क्या लिखा, एक्स प्लस वन माइनस टू। अलग अलग कराओ, काम हो गया। यहाँ क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस टू। ये रे मैनिपुलेट किया, एफ एक्स और एफ डैश अपने आप क्रिएट हो गया। तो ये सारी वेराइटीज होती है, प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आसान बनेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ सब जगह log x दिख रहा है। जो हमने फॉर्मूला सीखा है उसमें तो e की पावर x था, और यहाँ सब जगह log x दिख रहा है। इसको देख के दिमाग में क्या चीज आपके मन में आती बताओ, क्या करें। जो भी मन में आ रहा है बोलो, गलत होगा चलेगा। हाँ बोलो। सर बाय पार्ट्स कर देंगे फर्स्ट फंक्शन को 2 बार, उससे आंसर निकल जाएगा। इसको बाई पार्ट्स करोगे, सर ln ऑफ ln x 2 बार कर देंगे। हाँ तो उसका आपको डिफरेंशिएशन मानना पड़ेगा, वन वन मान के, है ना। यस सर। और मुझे पता नहीं उससे आएगा कि नहीं आएगा। सर आ One जाएगा, upon- स्कूल में करवाया था। और एक और कोई मेथड और सोचो। देखो log x दिख रहा है सबको। Yes, sir. तो एक काम करते हैं, log x को t मान के देखते हैं। log x को क्या मानते हैं, t। मैं e की पावर x क्रिएट कर रहा हूं बेसिकली यहाँ। तो log x को t मानोगे तो x क्या आ जाएगा, e की पावर t, है ना। Yes, sir. तो dx की जगह क्या लिख दोगे, e की पावर t dt। बोलो। Yes, sir. बेसिकली Yes, sir. होगा वही। आप यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी अप्लाई करोगे तो यही क्रिएट होगा, अभी ऐसे फंक्शन क्रिएट है। तो
इंटीग्रेशन बाय पार्ट से भी हो सकता है, फर्स्ट वाले में इंटीग्रेशन बाय पार्ट अप्लाई करो 1 मान के, और दूसरा मैंने यहाँ पे e की पावर x क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैंने ln x को t माना, x हो गया e की पावर t, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो dx की जगह ये आ जाएगा। अब मेरा जो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो, पूरे को t में कन्वर्ट कर देता है, ln ऑफ t बचेगा, यहाँ बचेगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, और dx की जगह क्या आ जाएगा, e की पावर t dt। यहां तक समझ में आया? बोलो। यस सर। अब e की पावर t क्रिएट हो गया, अब मेरा टारगेट क्या रहता है कि अंदर fx और f डैश x क्रिएट करूं, हाँ है ना? यस सर। यस सर। यस सर। टारगेट क्या रहेगा अपना कि अंदर fx और f डैश x क्रिएट करो। अब देखो यहाँ पे अब अच्छा क्वेश्चन क्यों बन जाता है, अब देखो लॉजिकली देखना, सुनना बहुत अच्छे से। एक है ln x या फिर ln t, और दूसरा है 1/t स्क्वायर। अच्छा, ln t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/t। 1/t। ln t का डिफरेंशिएशन होता है 1/t, और 1/t का डिफरेंशिएशन ये होता है ना? यस सर। यस सर। माइनस बेसिकली मेरे को ये दोनों मिल गया, तो मुझे 1/t चाहिए यहाँ पे, है ना? मुझे क्या चाहिए? Yes. 1/t, तो एक 1/t ऐड कर देते हैं, 1/t सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। 1/t ऐड कर रहा हूँ, 1/t सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसका डिफरेंशिएशन क्रिएट करना है, तो मैंने क्या करा, 1/t ऐड किया और एक 1/t सब्सट्रैक्ट कर दो, या तो यही सब्सट्रैक्ट कर दो फिर अलग अलग कर दे, चलो यही कर देते हैं। 1/t ऐड किया और एक 1/t क्या करा, सब्सट्रैक्ट। क्या अब आपको दिख गया? बताओ। बताओ, आप अलग अलग कर लो भले चाहो तो, या फिर ये सोचो इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, या फिर अलग अलग ही कर लो, ln x ln t प्लस 1/t को अलग कर लिया, और ये वाले फंक्शन को अलग कर लिया। इससे फायदा हुआ कि नहीं होगा, देख चेक करते हैं इन पर। e की पावर t माइनस 1/t अलग और प्लस 1/t स्क्वायर, हाँ हो गया, हो गया देखो, हाँ है ना? यस ये सर देखो, हो गया। ये f तो ये f डैश, और ये f तो ये f डैश क्रिएट हो गया। आपका आंसर क्या आ जाएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स, है ना? यस यस। सर। तो फर्स्ट वाले से क्या आएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स, मतलब e की पावर t इंटू लॉग टी, और सेकंड वाले से क्या आएगा, e की पावर x इंटू एफ एक्स, यहाँ पे एफ एक्स क्या है, 1/t। अब t की वैल्यू पुट अप कर दो, t कौन था, ln x, बोलो। यस सर। यस सर। t की जगह ln x रख दो, e की पावर ln x x हो जाएगा, e की पावर ln x क्या हो जाएगा, x। आपका आंसर क्या आ जाएगा, x ln ऑफ ln x। एक मिनट, कुछ गड़बड़ होगी क्या? हाँ ये रहा, ऑप्शन डी हो रहा है, और यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, x अपॉन ln x, ठीक है, ऑप्शन डी क्रिएट हो गया, क्लियर है, x इंटू ln ऑफ ln x, और यहाँ पे ये प्लस है ना, हाँ यहाँ पे माइनस लिया होगा, माइनस x अपॉन ln x। तो देखो मैंने क्या करा, ln x को t माना, e की पावर x क्रिएट करा, फिर उसका डिफरेंशिएशन एंड सब्सट्रैक्ट करा, अलग अलग करा, इंटीग्रेशन मतलब सॉल्व हो गया, फिर क्लियर हो गया सबको, बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, ये होमवर्क ट्राई करना, इसमें 10x को t मान लेना, इसमें भी फॉर्मूला होता है लेकिन फॉर्मूला याद नहीं करा रहा हूं मैं, 10x को t मान के ट्राई कर लेना। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है ये भी, x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, ये भी ये काम करो, इसको भी पेंडिंग रहता है, इसका जो कॉन्सेप्ट है पिछले 2 क्वेश्चन का नेक्स्ट क्लास में कवर करें, इसमें टाइम खींच जाएगा पोपट का भी। पहले हम एक टॉपिक मेरा जो पेंडिंग है वो फिनिश करना है मुझे आज। हेडिंग डालो, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट, के लिए कवर करेंगे बाद में उसको कवर। हेडिंग डालो, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मेट। अब
ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो इंटीग्रेशन आते हैं उनमें क्या क्या सोचना है, क्या क्या वेराइटी आती है, उसमें दिमाग लगा। डाल दी हेडिंग सबने? यस सर। यस सर। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताओ cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कैसे सीखते हैं, कैसे कराया था? सर प्रोडक्ट रूल से हो जाएगा ना 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 ना, प्रोडक्ट रूल नहीं। प्रोडक्ट रूल सर। कहाँ? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सर सर उससे हो जाएगा डबल ऑफ इंडेक्स। एक्स का फॉर्मूला लगा के कैसे करेंगे? सर cos 2x का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x सर बाय 2 1 लिख प्लस लेंगे। कॉस 2x बाय 2। हाँ, देखो मैंने बताया था इंटीग्रेशन में कोई चेन रूल वगैरह मत अप्लाई कर देना। इसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंगल पावर में कन्वर्ट करोगे और फिर इंटीग्रेट होगा। क्लियर है? यस सर। यस भूलना मत। ये तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इसलिए एनसीईआरटी पहले करवाई जाओ। क्लियर? यस सर। तो पावर 2 Yes, आती है तो पावर 2 को सिंगल पावर में कन्वर्ट करते, फिर इंटीग्रेट। पावर 3 भी आती तो इसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करते। याद आ रहा है? क्यूबिक का भी। यस सर। क्यूबिक को कैसे इंटीग्रेट करते यस हैं? सर। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला sin 3x का फॉर्मूला 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। वो साइन क्यूब थीटा। यहाँ से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू आ जाती है। साइन क्यूब को क्या लिख सकते हो? 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। मतलब सिंगल पावर में कन्वर्ट हो जाए फिर काम हो जाता है बाय 4। अब अलग अलग इंटीग्रेट आप कर सकते हो। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब थोड़ी और वेराइटी आती है, जैसे मान लो सॉरी इस तरह की साइन और कॉस मान लो पावर में आ जाए, दो दो पावर टाइप में, तो फिर कैसे करना फिर सोचना। अब देखो जैसे सुनो, एक एग्जांपल और लेते हैं इसमें। सिंपल एग्जांपल, जैसे मान लो ऐसा दिया हो साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेट? सर साइन स्क्वायर एक्स को कन्वर्ट कर लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 में। क्या क्या क्या? तो sin स्क्वायर x को 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख सकते हैं। हाँ वो भी हाँ कर सर, सकते हो। और ज्यादा आसान, उससे एक और चीज आसान है, बताओ। सर साइन एक्स को टी पुट कर देंगे। साइन एक्स को टी पुट अप कर दो ना, हाँ सर। कॉस एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा। बोलो। यस सर। यस अच्छा अगर ऐसा होता अब सर साइन एक्स को टी पुट कर देंगे। वापिस से अगर आप साइन एक्स को टी पुट अप करोगे, इसमें से एक कॉस निकल जाएगा बाहर। देखो पहले इसमें से एक पावर ऑड है, पावर ऑड हो जाएगी, इसमें से कॉस अगर अलग चल जाएगा, बचे हुए को साइन में कन्वर्ट कर सकता है आसानी से। सुनना ध्यान यस से। सर। यस सर। यस सर। यहाँ पे देखो क्वेश्चन मैनिपुलेटिव में क्या था कि यहाँ पे पावर कॉस की ऑड थी, तो अगर मैं साइन को टी पुट अप करूंगा तो एक कॉस निकल जाएगा, जो बची हुई दोनों पावर इवन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इवन में जब कन्वर्ट होती है तो उसको किसी एक में कन्वर्ट करना आसान होता है। तो अगर मेरे को साइन एक्स को टी पुट करना पूरा साइन में चाहिए तो पूरा साइन में पहले कन्वर्ट कर देते हैं। तो साइन एक्स को मैं अब जैसे टी पुट अप करूंगा मेरा पूरा क्वेश्चन टी में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ है ना? यस सर। बोलो समझ में आ रहा है? बताओ। यस सर। यस सर। Yes. ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। अब बताओ किसको टी पुट अप करेंगे? सर कॉस को। कॉस को टी पुट अप कर देंगे ताकि एक साइन कम हो जाए और बचा हुआ सब कॉस में Yes. कन्वर्ट हो जाए। हाँ है ना? यस सर। Yes. इसमें cos x को टी पुट अप करोगे तो एक sin x dx dt में चला जाएगा। देखो इसमें से एक साइन कम कर लेते हैं और एक sin x dx लिख देते साइड में। जैसे cos x को t मानोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर dt। क्लियर हो रहा है? यस सर। माइनस। हाँ जो भी है माइनस माइनस लिख दे। पर लॉजिक समझ में आ रहा है करना क्या है? यस सर। अब ये वेराइटी है, एक एक करके ट्राई करते हैं। चलो करो आप लोग ही ट्राई।
कर लो ट्राई, 5 मिनट का समय, प्रॉपरली ट्राई करो।
हो गए अटेम्प्ट? सर 2 बचे लास्ट के। चलो हो गया। सुनो ध्यान से, फर्स्ट वाले में कॉस की पावर ऑड है, तो एक कॉस की पावर इवन बनाना है तो एक कॉस को हटाना पड़ेगा। तो कॉस तब हटेगा जब साइन एक्स को टी मानेंगे, और बच्चे में दोनों इवन है तो आसानी से साइन एक्स को आप टी मान सकते हो। साइन एक्स को टी मानोगे कॉस एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा, और बच्चे सबको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन एक्स की पावर 4, सॉरी साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। इसको लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर। बेसिकली टारगेट क्या, बची हुई सब चीजें पी में कन्वर्ट साइन में कन्वर्ट होता है, ये जगह टी डी टी। तो इसको ओपन कर लेना, यस सर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, टी की पावर 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना, अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लो। क्लियर है? यस सर। अब यहाँ साइन की पावर 5 आ रहा है, तो इसको इवन बनाना है, तो इसमें से साइन एक कम करना पड़ेगा। अब साइन एक्स डी एक्स अगर हटाना है तो कॉस एक्स को टी मानना पड़ेगा। साइन एक्स डी एक्स को हटाने के लिए कॉस एक्स को टी मानना पड़ेगा, तो सब कुछ टी के टर्म्स में चाहिए, यस सर। तो इसको लिखोगे साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, वापिस इसको लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर?
Yes, sir. Yes, sir. cos x को t, ये dt सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. अब इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे t मानने पे फायदा नहीं होगा क्योंकि पावर ऑड बन जाएगी। तो क्या करें? सर साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स लिख दो। हाँ, अब इसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करते हैं जैसे आपको स्टार्टिंग में सिखाया था मैंने, है ना? इसको क्या लिखोगे? 1 माइनस या फिर cos 2x बाई 2 का होल स्क्वायर। बोलो। यस सर। यस सर। अब अलग अलग कर देना। इस पावर 2 को वापस सिंगल पावर में कन्वर्ट कर देना। क्लियर? Yes, sir. अब ये यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या लगाना, सुनो ध्यान से। यहाँ पे जो दोनों पावर आ रही है वो बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि उन दोनों का सम अगर करोगे तो कितना आ जाएगा? 2। इन दोनों पावर का सम अच्छा आ रहा है। दोनों फ्रैक्शनल पावर जो है इनका सम आपका अच्छा आ रहा है 2। तो आपको सम अगर क्रिएट करना है तो सम कब क्रिएट होता है? जब बेस सेम हो और प्रोडक्ट हो रहा हो। बेस सेम और प्रोडक्ट हो रहा है तो पावर ऐड होती है। पावर ऐड कब होती है? जब मल्टीप्लीकेशन में बेस सेम हो। आया ना? समझ में आ रहा है? Yes. यस सर। तो मुझे 14/9 और 4/9 इनको आपस में ऐड करना है। तो आप चाहो जो आपकी मर्जी, या तो आप साइन एक्स की पावर 4/9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो या फिर कॉस की पावर 14/9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। यहाँ पे देखो कॉस 4/9 ऑलरेडी है तो 14/9 से मल्टीप्लाई किया और 14/9 से डिवाइड किया। आप चाहो तो साइन से भी कर सकते, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लॉजिक ये है कैसे भी करके क्या क्रिएट करना है? पावर 2। अब देखो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूंगा बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, क्या क्रिएट हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। अरे हाँ, है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। कॉस स्क्वायर ऊपर जाके क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर। और नीचे क्या बनेगा? 10x की पावर 14/9। अब तो सब दिख गया होगा। नीचे 10 ऊपर सेकंड स्क्वायर, 10x को t मान लेंगे। हाँ, है ना? अरे बोलो। यस Yes, सर। sir. Yes, आ रहा है sir. समझ? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ ये तो डायरेक्ट है, बताओ क्या करें? सर एक 10 अलग कर लो, tan स्क्वायर को sec स्क्वायर माइनस 1 लिख दो। अरे इतनी मेहनत करने की जरूरत, 10x को t मानो ना। हाँ सर डायरेक्टली। 10x को t मानो, सेकंड स्क्वायर x dx dt में चला जाएगा। बोलो। हाँ सर। यस। Yes, sir. अब यहाँ क्या है? यहाँ पे सेकंड भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, तो इसमें से एक सेकंड 10 अलग कर लें। ये किसी का Yes, sir. डिफरेंशिएशन होता है क्या? sec x। सर sec Yes, x। sir. सेकंड x का डिफरेंशिएशन है तो यहाँ पे सेकंड स्क्वायर क्रिएट कर लो। 10 स्क्वायर की जगह सेकंड स्क्वायर क्रिएट करने के लिए क्या करोगे? सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 और इसको सेकंड x sir. इंटू 10x, क्योंकि सेकंड x का डिफरेंशिएशन सेकंड x इंटू 10x होता है। अब सेकंड x को t मान लेना। जैसे इसको t मानोगे t स्क्वायर माइनस 1 dt। क्लियर? बोलो। यस। यस सर। Yes, sir. हवा तो लग रही है कि ऊपर से जा रहा है सब? नहीं समझ में आ सर गए? आ रहा है सर। Yes, sir. आ रहा है सर। वापिस प्रैक्टिस करना घर पे। ये फॉर्मेट उतारो और ये फॉर्मूला यूज करो, मतलब याद करना है आपको। ठीक है? जब भी ऐसा फॉर्मेट आए, आपको साइन एक्स और कॉस एक्स को ये सब्स्टिट्यूट करना है। लिख लो जल्दी से पहले। लिख लिया सबने? सर 1 मिनट बस।
सर हो गया। हो गया सबका? Yes, sir. यस सर। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए नीचे a प्लस बी साइन एक्स हो या a प्लस बी कॉस एक्स हो या फिर ऐसा कभी दिखे आपको क्वेश्चन, डिनोमिनेटर में जब भी आपके पास ऐसा दो 2+3 साइन एक्स या 1+2 कॉस एक्स, ऐसे जब भी दिखे आपको हमेशा ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करना। इसको अप्लाई करने के बाद tan x/2 को t पुट अप कर देना, ये भी लिख लो नीचे। ये यूज करने के बाद पुट tan x/2 इक्वल टू t। ऊपर आपके पास 1+tan² क्रिएट होगा तो sec² dx dt में चला जाएगा। 1+tan² x/2 को क्या लिख दोगे? sec² x आया ना? यस सर। यस सर। तो जब भी ये याद करना है आपको, जब भी ऐसी वेराइटी आए tan x/2 को t पुट अप करना है। tan x/2 को क्या पुट अप करना है? t। तो sec² x dx dt में चला जाएगा। लिख लिया ये आपने नीचे वाली लाइन भी? लिख लिया? यस। अप्लाई करो यहाँ पे, जो अभी बोला बस वही अप्लाई करो। करा ट्राई सबने? हेलो, कर रहे हो? यस यस। याद रखना है और सबके शॉर्ट नोट बना लेना अभी छुट्टियों में। ये शॉर्ट नोट पढ़े रहे हुए रहेंगे तो अभी आगे के तीनों चैप्टर में काम आएगा। अगले तीनों चैप्टर में सारी चीजें यूज होगी। कॉस का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? 1 - tan² / 1 + tan² है ना? कॉस की जगह क्या लिख देंगे? ये एलसीएम ले लेना।
एलसीएम लेने पे डिनोमिनेटर वाला चीज ऊपर चला जाएगा। अच्छा जी, किसी को डाउट हो पूछ लेना, कोई स्टेप नहीं समझ में आ रही हो तो। इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहले कॉस की जगह अप्लाई कर दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, फिर एलसीएम ले लिया। अब जो डिनोमिनेटर का एलसीएम वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब आपको दिख रहा है क्लियरली, ऊपर बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर और नीचे सब कुछ 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब 10x/2 को क्या मान लोगे? t। सेकेंड स्क्वायर x/2 इंटू 1/2 dx इक्वल टू dt। क्वेश्चन हो जाएगा ये 2 उधर चला जाएगा तो 2 dt अपॉन 3 माइनस टी स्क्वायर। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे बताओ? परफेक्ट स्क्वायर बना के है ना? यस सर। यस यस सर। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? सर साइन इनवर्स ऑफ एक्स साइन बाय इनवर्स वाला है ना? कौन सा अप्लाई हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और टी की जगह क्या रख दोगे? 10x/2। टी की जगह क्या आ जाएगा? 10x/2। सही है? यस सर। पक्का समझ में आया सबको? यस सर, आगे। यस सर। ठीक है, टी की जगह 10x/2 रख देना। अच्छा यहाँ पे सॉरी गलत अप्लाई कर दिया। अच्छा अंडर रूट थोड़ी था, यस सर। अंडर रूट का टर्म नहीं है ना, अंडर रूट में होता है वो। यहाँ पे कौन सा अप्लाई होगा? 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स आया ना? यस सर। 1/2a हाँ log यस सर। ऑफ a प्लस एक्स। हर चीज में यस कर ले, तो गलत में भी यस कर लिया था पहले। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। यस सर। यहाँ पे भी सेम काम होगा। नीचे कॉस साइन दिया हुआ है, वापिस से फॉर्मूला अप्लाई कर दो। 1 माइनस, ये देखो करा होगा इन्होंने, अप्लाई करोगे एलसीएम लोगे, ऊपर जाएगा 10x/2 को टी मानोगे, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक आएगी। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करते हैं? ऊपर का डिफरेंशिएशन, लीनियर को लिखोगे a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, अलग अलग करके इंटीग्रेट। बोलो। यस सर। है ना? तरीका वही रहेगा। जैसे उसको मानोगे नीचे हमेशा या तो क्वाड्रेटिक क्रिएट होगी या लीनियर बाय क्वाड्रेटिक क्रिएट होगी। लीनियर बाय क्वाड्रेटिक क्रिएट होगी तो क्या करोगे? न्यूमरेटर को लिखोगे a टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। क्या आपको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ये प्रैक्टिस करते रहना। और मैं बार बार बता रहा हूँ, जब भी ये छुट्टियां पड़े आपके, शॉर्ट नोट बना लेना। अब एक और वेराइटी, जैसे पहले क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आती थी, याद करो। जब भी क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक आती थी मैंने क्या सिखाया था? ऊपर भी क्वाड्रेटिक और नीचे भी क्वाड्रेटिक, मतलब ऊपर भी सेम फंक्शन नीचे भी सेम फंक्शन। तो न्यूमरेटर को लिखते थे a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस c। याद आ रहा है? यस सर। है ना? जब भी ऊपर भी क्वाड्रेटिक हो न्नीचे भी क्वाड्रेटिक हो तो क्या लिखते थे? a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c, ऐसा लिखता था। जब यहाँ पे भी ऊपर भी ऐसी हो नीचे भी ऐसी फंक्शन हो तो न्यूमरेटर को क्या लिखोगे? a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, अगर कांस्टेंट नहीं है तो। अगर कांस्टेंट भी है तो a टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b टाइम डिनोमिनेटर प्लस c, ऐसा लिखना। यहाँ पे या तो ये लिख लो, समझ में आ रहा है तो लिख लो a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अगर कांस्टेंट का टर्म नहीं है तो ये फर्स्ट वाला, और कांस्टेंट का टर्म आएगा तो a b c तीनों आएंगे। फिर वही चीज कंपेयर करके a b c निकाल के अलग अलग इंटीग्रेट करोगे। करो, लिख लो। समझ में आ रहा है? ऊपर भी ऐसा फंक्शन नीचे भी ऐसा फंक्शन हो तो क्या करना है? न्यूमरेटर में जो चीज है उसको लिखोगे a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, और फिर डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लेंगे। फिर डिनोमिनेटर को क्या कर लोगे? अलग अलग। जैसे ही अलग अलग करेंगे अपनी चीजें आसान हो जाएगी। ये डिनोमिनेटर कट जाएगा, यहाँ पे नीचे वाले को टी मानेंगे, ऊपर वाला dt में चल जाएगा। है ना? समझ में आ रहा है? यस। यस सर। चलो लगाओ दिमाग इसमें। सर एक बार स्लाइड पीछे करने दो। एक बार स्लाइड पीछे से दिखा दो। हाँ 1 मिनट।
लिख लिया सबने? यस। यस सर। चलो करो ट्राई। सर वो वहाँ पे बी वाले के साथ में सर माइनस का साइन आएगा ना? वहां पे सेवन वो बी बी इंटू 7x 7 cos x माइनस। नहीं ना, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो 7 cos x प्लस 5 sin ठीक x। है ठीक है सर। ओके, अब sin x के साथ क्या आएगा, 7a प्लस 5b। cos के साथ क्या आएगा, माइनस 5a प्लस 7b। अब कंपेयर करेंगे sin x के कोफिशिएंट को, तो 2 इसके बराबर और 1 इसके बराबर। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, इन दोनों को सॉल्व करके a और b निकलेगा। तो कैसे सॉल्व करते हैं, कोफिशिएंट को सेम बना दो। बताओ a और b कितना आ रहा है? a कितना आ रहा है, सॉल्व किया है किसी ने? सर B1/24। ठीक है, देखो फटाफट, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 35a प्लस 25b इक्वल टू 10 माइनस 35a प्लस 49b इक्वल टू 7। अब दोनों को ऐड कर रहा हूँ, ये उड़ जाएगा। 49 प्लस 24 कितना आ जाएगा, 74b इक्वल टू 17। तो b कितना आ जाएगा, 17/74। ये किसी की टेबल में आता है क्या? 17 की टेबल में आता है क्या? नो नहीं आएगा सर। ना? नो सर। कैलकुलेशन चेक कर लेने को सही है कैलकुलेशन। यस सर। ठीक है, अब b की वैल्यू रखोगे तो a आएगा। a कितना आ रहा है,
9/20. 9/20। अब आपको यहाँ रखना पड़ेगा ओरिजिनल इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पुट अप कर दोगे, ए और बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट अप करोगे, अलग अलग करोगे। देखो ए और बी की वैल्यू पुट अप कर दी, फिर अलग अलग किया तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, यहाँ पे इसको t मानोगे ऊपर वाला dt, 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं। एक बार अलग अलग करोगे फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं, समझ में आ रहा है? एक जगह 1 क्रिएट होगा, एक जगह 1/t क्रिएट हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन log t हो जाएगा। डुएबल है कि नहीं क्वेश्चन, बोलो। sir. Yes. Yes, sir. ये फॉर्मेट 4 लिख लो जल्दी से। जब भी आपके पास cos स्क्वायर sin स्क्वायर का टर्म, ध्यान रखना पहले पावर 1 किया, इस बार पावर 2 है, cos स्क्वायर का टर्म है, sin स्क्वायर का टर्म है, तो क्या करोगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x एंड पुट 10x इक्वल टू t। लिख लो स्टेप, याद करना है इसको। ये जो वेराइटी जितनी भी लिखवा रहा हूँ उनको सबको याद करना है, डेली सुबह उठ के रिवाइज करो तो हो जाएगा याद। जब भी देखो याद करो, दो तरीके, जब भी sin x या cos x आते हैं, सिंपल sin x या cos x पावर 1 है तो वहां पे 10 का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई होगा और फिर 10x/2 को t मान लोगे। जब भी cos स्क्वायर या sin स्क्वायर देखे डिनोमिनेटर में तो ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो और फिर 10x को t पुट अप कर दो। समझ में आ रहा है? ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो न्यूमरेटर में सेकंड स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा और 10x को t पुट अप करोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. न्यूमरेटर में सेकंड स्क्वायर क्रिएट करना और डिनोमिनेटर में सब कुछ 10 के टर्म्स में होना चाहिए। डिनोमिनेटर में सब कुछ 10 के टर्म्स में होना चाहिए, न्यूमरेटर में सेकंड स्क्वायर होना चाहिए, फिर 10x को t पुट अप कर दो। लिख लिया सबने? यस सर। Yes. करो ट्राई, कोई एक ट्राई कर लो, चलो इसको ट्राई कर लो फटाफट, जल्दी से ट्राई करो, थोड़ा सा ही बच्चा है, क्लास ली मत कर देना, आखिरी 5-1 मिनट और है बस। लास्ट क्वेश्चन मान के चलो, ये कवर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। मेंस लेवल पे हो गया कवर अपना लगभग, ठीक है। जेई मेंस का एडवांस में तो बहुत कुछ आता है, गामा फंक्शन, रिडक्शन फॉर्मूला और भी बहुत चीज आती है, लेकिन फिलहाल अपना टारगेट है कि जेई मेंस अच्छे से कवर हो। हमें बचेगा तो फरवरी मार्च के बीच में एडवांस की क्लासेस लगेगी, तो सेकेंड अटेम्प्ट के पहले तब कराई जाएगी। जो छोटी छोटी चीजें बचेगी बस वो आखिरी में एक साथ करा देंगे। अभी आपका सबका टारगेट यही होना चाहिए कैसे भी करके जनवरी के जेई मेंस अटेम्प्ट में 95, 98, 99 जितने परसेंट ला सको लेके आओ। एडवांस के लिए आपको फिर टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन का। हाँ, अभी भी आप बीच में कर सकते हो अपने एंड पे थोड़ा थोड़ा, लेकिन क्लास में फिलहाल ओवरऑल अभी नहीं कराया जा सकता सबके साथ। करो ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड, हो गया। ऊपर नीचे सबको cos स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। ऊपर बनेगा सेकेंड स्क्वायर, यहां बनेगा सेकेंड स्क्वायर एक्स -4। अब नीचे सबको 10 स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नीचे सबको 10 स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। अब 10x को t पुट अप कर देना, 10x को t पुट अप करोगे ऊपर वाला पूरा dt में जाएगा और नीचे क्या बचेगा, t² -3। क्लियर है? Yes, sir. 1/4 को इंटीग्रेट करना आपको आता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला। यहाँ पे भी सेम, ऊपर नीचे cos स्क्वायर से डिवाइड करोगे, ऊपर बन जाएगा सेकेंड स्क्वायर, यहाँ के बनेगा 9 10 स्क्वायर x + 4 आया ना। वापिस वही 10x को t। क्लियर? 3 कॉमन लेने लो, 3 कॉमन लेने के बाद t² + 2/√3 का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आ गया? Yes, sir. अब आपके पास देखो दो काम है, एक तो PYQ वाली वर्कशीट जो मंगलवार तक आपको करनी थी, जिसने मंगलवार को नहीं करी तो इसके लिए बुधवार का टाइम दिया था, और दूसरा काम है मॉड्यूल। मॉड्यूल में सारा चीज नहीं होगा,
जितना मैंने कराया है, जो जो पार्ट मैंने कराया है उससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन हो उनको ईमानदारी से अटेम्प्ट कर लेना। तो फ्राइडे और सैटरडे जो 2 क्लास है उसमें हम मॉड्यूल और पीवाईक्यू इसी का डिस्कशन करेंगे। फ्राइडे वाली क्लास में मॉड्यूल का डाउट सॉरी पीवाईक्यू वाली वर्कशीट का डाउट डिस्कशन और मॉड्यूल का डाउट डिस्कशन, और सैटरडे वाली क्लास में अगर सबको डिस्कशन कंप्लीट हो गया तो थोड़े बहुत और अच्छे लेवल के पीवाईक्यू करा के वाइंड अप कर देंगे। क्लियर हो गया? यस अगली 2 क्लास में बस प्रैक्टिस करना है, डाउट डिस्कशन ही करना है, ठीक है? और फोनिक सेक्शन आप अपने एंड पे कर लेना। हाँ, किसी को डाउट था हैंड रेज किया तो पूछो, किसी को कुछ पूछना है? हाँ बोलो। नो सर, वो बाय मिस्टेक खड़ा वो ठीक। हैंड हो गया। कोई बात। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जिसका नेक्स्ट ये वीक में आपका इंडेफिनिट कंप्लीट हो जाएगा तो लगभग आपका मैथ्स में बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। आपके पास यही वीक है, आप कोशिश करो इंटीग्रेशन इसी वीक में अपना वाइंड अप करो, सैटरडे तक संडे तक, ताकि अगला जो वीक रहेगा जिसमें छुट्टी रहेगी उसमें आपका मैथ्स का जो फर्स्ट पार्ट है, फंक्शन, आईटीएफ, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, आप टारगेट रखना मैथ्स में कि 7 दिन में ये 7 चैप्टर अच्छे से पढ़ाई करो ताकि फर्स्ट पार्ट हो जाए। और अभी आज वेडनेसडे, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इन 3 दिन का टारगेट रखो कि इन 3 दिन में इंटीग्रेशन कंप्लीट करो, कैसे भी करके थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और मैक्सिमम संडे तक। संडे नहीं यूज करो तो ज्यादा अच्छा है, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक कोशिश करो इंटीग्रेशन पूरा खत्म हो जाए। फिर 21 तारीख से अगले संडे तक उन 7 दिन में जो मैथ्स की स्टार्टिंग के 6-7 चैप्टर जो हमने किए हैं उनको फिनिश करने की कोशिश करना, एक दिन का एक चैप्टर, ताकि आपका जब नई क्लास चालू हो 29 तारीख को तो आपका पुराना सारा कवर हो जाए। एक दिन का टारगेट रख के कोशिश करना कि आपका पुरानी चीजें कवर हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, कॉन्फिडेंस फील अप हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।